दोस्त, कैसे हो? रतन, एक अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। 10 साल पहले तुम अमेरिका चले गए थे। उसके बाद हम अब मिले हैं। बैठो। मैं एक हफ्ता पहले भारत लौटा हूँ, सोचा तुमसे मिलूं। ओह, इस मिट्टी से लथपथ पिल्ले ने मेरा सूट बिगाड़ दिया। मैं उस घर में 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता जहाँ मेहमान के साथ पेश आने की शिष्टता नहीं। बिल्लू के पापा के दोस्त जब नाराज होकर चले जाते हैं तो तुम्हारे मोती की वजह से मेरा पुराना दोस्त नाराज होकर चला गया। पापा, वह एक मासूम जानवर है। कल उस कुत्ते ने मेरे किचन में घुसकर दूध पी लिया। अब उसकी परेशानियां बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। बिल्लू, उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। घर में तनाव का माहौल है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। मोना, बिल्लू घर में नहीं है। क्यों ना उसके पीछे से मैं कुत्ते को दूर कहीं छोड़ाऊं। तुम एक बार उसे जंगल में छोड़ आए थे, मगर वह लौट आया था। इस बार मैं इसे ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहां से यह लौट ना सके। आओ मेरे यार, कहीं दूर शहर को जाया जाए। बिल्लू के पापा ने बिल्लू के पिल्ले को अपनी कार में बिठाया। कहो, सफ़र कैसा लग रहा है? हम और आगे जाएंगे। खुश्की ख़त्म हो गई। आगे का सफ़र समुद्र में होगा और गहरे पानी में जाना है। वहाँ एक टापू दिखाई दे रहा है। बस अब तुम इस सुनसान टापू में रहोगे। और बिल्लू के पापा ने उस पिल्ले को वहाँ छोड़ दिया। मैं अब जल्दी से वापस लौट जाऊं। आखिर मुसीबत से छुटकारा मिला। उनके पीछे पीछे ही पिल्ला भी पानी में कूद गया और एक तख्त के ऊपर चढ़ गया। बिल्लू के पापा जल्दी से अपने घर पहुंचे। मोना मोना, मैं मोती कुत्ते को हमेशा के लिए छोड़ आया। जैसे ही बिल्लू के पापा ने घर में प्रवेश किया, सामने बिल्लू और बिल्लू की मम्मी और पिल्ला सामने खड़े थे। पिल्ले को देखकर बिल्लू के पापा हैरान रह गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। बिल्लू एक बार फलों की दुकान पर फल लेने पहुंचता है। मुझे 2 किलो आम देना। देता हूँ। बिल्लू दुकानदार से पूछता है, क्या यह मीठे आम हैं? एक बार खाओगे, दोबारा आओगे। दोपहर के भोजन का टाइम हो गया है। मैं इन फलों को भोजन के बाद खाऊंगा। रास्ते में इस विशाल बाग का बाहर से चक्कर लगाकर जाने की बजाय मैं अगर इसके अंदर से शॉर्टकट करूं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। जैसे ही बिल्लू बाग के बगीचे के अंदर से गुजरता है, लड़के रुको। बाप रे माली! बिल्लू के हाथ में आम देखकर बाग का माली भड़क जाता है। मेरे पेड़ से आम चुराकर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है। पर बाग का माली बिल्लू की एक नहीं सुनता और एक चांटा रसीद कर देता है। झूठ! कहाँ है मेरा लठ? भागो! उधर उस लड़के ने मुझे 50 रुपए का नोट दिया था और 40 के 2 किलो आम खरीदे, मगर वह बकाया रुपया 10 रुपए लेना भूल गया। एक ईमानदार दुकानदार की तरह मुझे उसके बकाया पैसे वापस करने चाहिए। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। फल की दुकानदार जैसे ही बगीचे के बगल से गुजरता है, उसे बाग का माली नजर आता है। क्या तुमने किसी लड़के को जिसके बाल आंखों पर पड़े थे और वह आम पकड़े था, इधर से गुजरते देखा है? हाँ, मैंने उसे चांटा रसीद किया था, क्योंकि
उस लड़के ने मेरे बाग से आम चुराए थे। गलत, वे फल वह मेरी दुकान से खरीद कर लाया था। तब मुझसे बड़ी गलती हो गई। प्रायश्चित के लिए मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तब एक काम और करना, यह 10 रुपये जो वह भूल गया था उसे दे देना। वह लड़का उस रास्ते से बाहर गया था। तभी उसे बिल्लू सामने से जाता दिखाई दिया। लड़के, ठहरो ठहरो। बाप रे, वही माली, शायद लठ लेकर वह मेरे आम छीनने आ रहा है। मुझे हर हालत में अपने फलों को बचाना चाहिए। मुझे और तेज भागना चाहिए। बाग का माली भी जिद्दी था। मैं बिना उससे माफ़ी मांगे वापस नहीं जाऊंगा। तभी बिल्लू को हवलदार दिखाई देता है। बिल्लू, तुम घबराए हुए क्यों हो? हवलदार भीम, वह आदमी मेरे आम छीनना चाहता है। क्यों बे, बच्चों से छीना झपटी करता है? तुझे गुंडागर्दी करने की सज़ा मिलेगी, यह ले। मगर मैं तो लड़के से माफ़ी मांगने और उसके 10 रुपये जो वह फलों की दुकान पर भूल गया था वापस करने आया था। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। हवलदार अपने किए पर माफ़ी मांगता है। माफ़ करना, बिना इंक्वायरी किए मैंने तुम्हें पीट दिया।